Question number 6. Insert two rational numbers between. यानी हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान में हमने कोई से दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इंसर्ट करने हैं। फ़र्ज़ करें, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना कैसे है। फ़र्ज़ करें ये आपके पास पहला नंबर है, ये आपके पास दूसरा नंबर है। ये मैं नंबर लाइन पे नहीं बना रहा, बस वैसे ही शो कर रहा हूँ, क्योंकि असल में ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है। ये मैंने वैसे ही ड्रॉ किए दो पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक लाइन के ज़रिए मिला दिया। अब वो कहता है कि ये दो नंबर्स हैं, यानी एक ये है, एक ये है। इन दोनों के दरमियान ये पूरी जगह है आपके पास। कोई से दो नंबर आपने फाइंड करने हैं और वो रैशनल नंबर होने चाहिए। तो जिस तरह हमारे यह फ्रैक्शन में रकम है, ये फ्रैक्शन में रकम है, तो हम कोशिश करते हैं हमारा आंसर भी फ्रैक्शन में आ जाए, P/Q की शक्ल में, बटे की शक्ल में। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान अगर तो हम वैसे बात करें, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यहाँ पे नंबर है तो इसे फाइंड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यही मैं इसके बिल्कुल मिड पे लगा दूँ, एक निशान इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे लगा दूँ, तो इसको मालूम करना आसान है, क्योंकि इसे कहते हैं एवरेज। इन दोनों नंबर का एवरेज, यानी इसको और इसको प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालने का ये तरीका होता है, एवरेज, फ़र्ज़ करें इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो एवरेज का फार्मूला होता है A+B/2। आप इसे इस तरह के बजाय और सादा अल्फाज में लिख सकते हैं, A+B ब्रैकेट डिवाइड 2। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा इजी है, इसलिए बेहतर है कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें। चीज़ एक ही है, ये 2 इस पे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने डिवाइड 2 लिख दिया, और ये पूरी रकम पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, आप ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, बल्कि इसका मतलब बनेगा आप ऐसे कर रहे हैं A+B/2, तो ये गलत है। ये देखें, ये और ये गलत है, यानी आपस में सेम नहीं है ये। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नंबर तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4 इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड 2। और जिनका उर्दू मीडियम है वो भी नोट कर लें, 1/3 और 1/4 का औसत, औसत कहते हैं एवरेज को, तो वो यहाँ इस लाइन पे ये लिखेंगे। अब आगे कैलकुलेशन उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है। अब हम चाहते हैं कि ब्रैकेट को जब सॉल्व करें, और ये फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली रकम सेम होनी चाहिए, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली रकम को बोलते हैं न्यूमरेटर।
न्यूमरेटर को उर्दू में कहते हैं शुमार कनिंदा और डिनोमिनेटर को उर्दू में कहते हैं मखरज। लेकिन अभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों का जो मखरज है यानी डिनोमिनेटर है ये सेम होना चाहिए। इसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके नीचे वाली रकम सेम है। तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह मैं लिखता हूँ 5/7 2/7। तो इनके नीचे वाली रकम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब अगर मैं एक ये पेयर लिखता हूँ 5/7 1/2, तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है, तो इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं। तो जब भी हमने दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना होता है तो उसका उसूल ये है कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन के नीचे वाली डिनोमिनेटर, उसको हमने सेम बनाना होता है। अब यहाँ पे सेम बनाने के भी 2-3 मेथड हैं। अभी तो आप ये देखें क्या ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं, ना तो 3 के टेबल में 4 आता है, ना ही 4 के टेबल में 3 आता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि इन दोनों के नीचे हमारा 12 होना चाहिए। 12 नंबर बनाना है हमने। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 से ज़रब करेंगे। अब जिस रकम से नीचे ज़रब करना है उसी रकम से ऊपर भी ज़रब करेंगे, ताकि ओवरऑल इस चीज़ पे कोई फ़र्क ना पड़े। देखें, अगर हम वापस कैलकुलेशन करते हैं तो ये 4 से 4 कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा। इसलिए सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी और ऊपर भी, प्लस। अब इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड 2 आ गया। याद रखें, जब तक ब्रैकेट के अंदर एक रकम नहीं बन जाती आपने यहाँ ब्रैकेट लिखनी है, लाजमी लिखनी है, वरना अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस तरह आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जामिनर इसे क्रॉस भी कर सकता है। तो ये हो जाएगा 4/12 प्लस 3/12 ब्रैकेट डिवाइड 2। अब देखें ये नीचे वाली रकम सेम हो गई। अब इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली रकम को एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली रकमों को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7/12। अब इस डिवाइड को, ये ब्रैकेट भी हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अंदर हमारे पास एक रकम हो गई है, और डिवाइड को भी हमने सॉल्व करना है, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका तरीका ये है कि इसके नीचे 1 है तो ये रकमें उलट जाती हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/24। तो ये हमारे पास आ गया एक नंबर। तो एक नंबर हमने मालूम किया एवरेज मेथड से, औसत तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ जो हमारे पास आंसर आया है। अब दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है तो वो भी इसी तरीके से करेंगे, एवरेज ऑफ। अब दूसरा नंबर मालूम करने का भी वही तरीका है जो पहला नंबर मालूम करने का तरीका था। पहले हमने क्या किया था, इस और इस नंबर का एवरेज फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आगे है कि इसका और इसका एवरेज फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। यहाँ इस नंबर का और इस नंबर का एवरेज फाइंड करते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो इधर आ जाएगा।
तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो आइए इसे करते हैं। एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4 इज़ इक्वल। तो इन दोनों को प्लस की शक्ल में लिखा, उर्दू वाले यहाँ लिखेंगे 7/24, लिख देता हूँ 7/24 और 1/4 का औसत। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी पेपर के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब देखें, ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस प्लस हो रही हैं और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हें सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के 2-3 मेथड होते हैं। एक तो आपको बताया कि जब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। यानी जब दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो ये जो है इधर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है इधर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिफरेंट केस है। 24 जो है वो 4 के टेबल में आता है, लेकिन 4 जो है वो 24 के टेबल में नहीं आता। यानी एक चीज़ ऐसी है जो दूसरे के टेबल में आती है। तो हम क्या करेंगे, छोटी रकम को बड़ी रकम जैसा बनाएंगे इधर। ये तो ऑलरेडी 24 है, तो इसको भी हम 24 बनाएंगे। तो 7/24 इसको ऐसे ही लिख लिया। अब इसको 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। (7/24) प्लस 6/24 ब्रैकेट डिवाइड 2। अब देखें ये सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो अब इसे एक दफ़ा लिख लेंगे और ऊपर वाली रकमों को प्लस कर लेंगे, डिवाइड 2। तो ये हो जाएगा 13/24। अब इसकी ब्रैकेट भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि अंदर सिंगल रकम हो गई है। और अब डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 था। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रकमें उलट जाती हैं। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई किया, ये कटिंग नहीं हो रहे। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। वो नंबर लाइन मैं दोबारा बना के आपको शो करवाता हूँ। ये हमारा 1/3 था, ये 1/4। तो यहाँ पे हमारा आया 7/24 और यहाँ पे आ गया हमारा 13/48। तो अब देखें, ये जो दो आंसर हमने फाइंड किए हैं ये इन दो नंबर्स के दरमियान है। जहाँ भी हैं इससे गर्ज नहीं है, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, जहाँ मर्जी आए, सिर्फ इन दोनों के दरमियान में होने चाहिए, कहीं पे भी। तो अब हम इसका आंसर लिख लेंगे। ये जो दोनों आंसर आए हैं 7/24 एंड 13/48 आर टू रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/4। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 करते हैं। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे। एवरेज ऑफ 3 and 4
यानी इन दो नंबर्स के दरमियान में हम एवरेज फाइंड करेंगे। तो इसे लिख देंगे 3 + 4 ब्रैकेट डिवाइड 2। अब देखिए ये नंबर हमारे फ्रैक्शन में तो हैं, लेकिन इनके नीचे 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 7 लिख दिया, एक नंबर हो गया इसलिए ब्रैकेट ख़त्म कर दी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हो गया 1/2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखें 7 के नीचे 1 है और 1 आमतौर पे नीचे नहीं लिखा जाता, तो ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली रकम को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 7/2। तो ये हमारा ए का आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट नंबर के लिए दोबारा से करेंगे एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। अगर आपको वो नंबर लाइन याद है, यहाँ पे आपका 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, ये आपका पहला आंसर आ गया 7/2। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। अब पहला नंबर है आपके पास 7/2 और दूसरा नंबर है 4 डिवाइड 2। अब देखें इसके नीचे 1 है, तो 1 के टेबल में 2 आता है, तो हम क्या करते हैं दोनों रकमों को 2 बना लेते हैं। ये ऑलरेडी 2 है, इसको हमने कुछ नहीं करना, तो इसको 2 बना देते हैं। 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7/2 + 8/2 डिवाइड 2। अब ये नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको एक दफ़ा लिख दिया, एलसीएम लिया और ये 7 + 8 15/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी डिवाइड को भी हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और ये रकमें उलट गई, तो ये आ गया 15/4। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। ये जो नंबर लाइन है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे लिख दें 7/2 एंड 15/4 आर 2 रैशनल नंबर्स between 3 and 4। तो कोशिश करें कि इसका आंसर स्टेटमेंट में लिखें। क्वेश्चन 6 का पार्ट 3, 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, तो यहाँ इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखें ये ऑलरेडी सेम है क्वेश्चन के अंदर, तो इसे कहीं पे भी आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल इसका एलसीएम ले लें, नीचे एक दफ़ा आ जाएगा, ऊपर वाली रकमें प्लस हो जाएंगी। ये आ जाएगा 7/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ये रकमें उलट जाएंगी, ये आ जाएगा 7/10। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर फाइंड करते हैं, वो भी एवरेज वाले मेथड से, एवरेज ऑफ 7/10 एंड 4/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एवरेज लेंगे, सॉरी, 7/10 + 4/5 डिवाइड 2। अब ये दोनों नंबर सेम नहीं है नीचे वाले। 5 के टेबल में 10 आता है, तो इसका मतलब है कि दोनों रकमों को 10 बना लेते हैं। ये ऑलरेडी 10 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल यहाँ कोई फ़र्क ना पड़े। 7/10 + 8/10 डिवाइड 2।
अब ये नीचे वाला सेम हो गया है, इसे एक दफ़ा लिख दें एलसीएम लेके, ऊपर वाली रकमों को प्लस कर दें डिवाइड 2, ये हो जाएगा 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखें ये कटिंग हो सकती है ऊपर नीचे 5 के टेबल पे, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ऊपर वाला 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो अब लिख लेते हैं 7/10 एंड 3/4 आर 2 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 6 और उसमें भी थर्ड पार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। वैसे तो आप ये पूरा क्वेश्चन रेडी करें, लेकिन स्पेशली ये जो थर्ड पार्ट है इसे तो लाजमी रेडी करें, इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं पेपर में आने के।